बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम बात करेंगे एसएलओ बेस्ड सिंगल टॉपिक विद मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो आइए देखते हैं कि इससे मुराद क्या है। अजीज तलबा, आज हम देखेंगे कि किसी एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। हम इसको समझेंगे व्हाट, व्हाई और हाउ के तनाजुर में कि कैसे एसएलओ चीज क्या है, इसको इसकी जरूरत हमें क्या है सीखने की, और फिर कैसे एग्जाम में इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अजीज तलबा, एसएलओ से मुराद बहुत आसान दो लफ्जों में अगर हम इसको समझना चाहें तो वो ये है कि बच्चों ने क्या सीखा, इसको समझा कितना, और इसको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही एसएलओ का बेस है, बुनियाद है। इसमें हम देखते हैं कि आपकी लर्निंग कहां तक हुई, ये हमारे एसएलओ का टारगेट होता है। हम देखते हैं कि हमारे तलबा की जुबानी स्किल कितनी बढ़ी, प्रैक्टिकल या लैब स्किल कितनी बढ़ी, और अब इस स्किल को उठा के वो एवरीडे लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकेगा। तो ये लर्निंग आउटकम्स बन जाते हैं। अजीज तलबा, आजकल जितने भी बोर्ड्स हैं उनकी कोशिश है कि हम तलबा को कंटेंट बेस की बजाय कंसेप्ट बेस पे ले आए। तो अब जितने भी सवाल या पेपर बनेंगे तो वो मेनली कंसेप्चुअल बेस होंगे। तो इससे मुराद ये है कि अब सिर्फ सवाल का रट्टा लगा लेना काफी नहीं, बल्कि उसका बुनियादी थीम समझना भी बहुत लाजमी है। अब हम देखते हैं वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएलओ की जरूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अजीज तलबा, एसएलओ बेस्ड सवालात से, एसएलओ बेस्ड टीचिंग से, एसएलओ के तरीकेकार से पढ़ाने से आपकी लर्निंग अच्छी होगी, आपको बेहतर समझ आएगी, और जो इल्म भी आप हासिल करेंगे उसको आप अमली तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे मुस्तकबिल में ये फायदा होगा कि आपको मुख्तलिफ सवालात, प्रॉब्लम्स सामने जब आएंगे तो आप उसको हल करने की बेहतर पोजीशन में होंगे। आपकी थिंकिंग स्किल इससे इंप्रूव हो जाएगी, और इससे ये हो जाएगा कि टीचर भी बेहतर तरीकेकार से आपको पढ़ाएंगे। यहां से हम हाउ के डोमेन में दाखिल हो रहे हैं कि कैसे ये पेपर में एसएलओ बेस टॉपिक से सवाल बनता है। तो अजीज तलबा, जो चीजें एसएलओ होती हैं तो उसी के गिर्द टीचर अपना लेसन प्लान भी बनाता है और उसी को मेथोडोलॉजी में ढाल के आपके सामने वो टॉपिक रखता है। अब जैसे हम यहाँ पे नजर डालें तो एक एसएलओ अगर ये है कि तलबा नज़म को का जायजा ले सकें, तो इसका सवाल भी फिर ऐसा ही बनेगा कि जब ये लेसन आप लोग पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि इस नज़म का जायजा ले सकें और इसको एक मजमून के तौर पे बयान कर सकें। इसी तरह से अगर हम मैथ्स की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका टारगेट है, एसएलओ है, तो एंड पे आप इस पोजीशन में होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकें। अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की, उर्दू की, इंग्लिश की, और उसमें टारगेट है कम्युनिकेशंस का, तो बच्चा कम्युनिकेट कर पाए। तो आपकी लिसनिंग स्किल को हमने बेहतर बनाना है, आपकी स्पीकिंग स्किल को बेहतर बनाना है, और बाय द एंड ऑफ लेसन, कोर्स या प्रोग्राम आप इस पोजीशन में होंगे कि आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकें और प्रेजेंट कर सकें। अजीज तलबा, अब इस एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस को समझने के लिए हम फोकस कर रहे हैं 4 साइंस के मजामीन, बुनियादी मजामीन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसके अलावा कंप्यूटर साइंसेस। अजीज तलबा, हम फिजिक्स से शुरुआत करते हैं और फिजिक्स में से एक टॉपिक उठाते हैं, मोमेंटम। तो अब इस मोमेंटम से एसएलओ कैसे बनेगा, तो उसमें मोमेंटम की डेफिनेशन भी आ सकती है, उसकी एक्सप्लेनेशन आ सकती है, इसका फार्मूला आ सकता है, इसके यूनिट्स में हम बात कर सकते हैं, इसको जब फोर्स की टर्म में इंपल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंजर्वेशन पे बात हो सकती है, और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा सकते हैं। अजीज तलबा, यहाँ पे इससे सवालात कैसे बन सकते हैं, तो तकरीबन 20 से 25 सवालात आपके सामने रखे जा रहे हैं। इन सवालात की शक्ल को, सूरत को जरा गौर से देखिए। कुछ सवालात व्हाट से शुरू हो रहे हैं, कुछ वाई से, कुछ हाउ से शुरू हो रहे हैं, कुछ डिफाइन से शुरू हो रहे हैं, कुछ सॉल्व से शुरू हो रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन से शुरू हो रहे हैं, कुछ स्टेट से शुरू हो रहे हैं। तो इन अल्फाज के मुताबिक उसको आपने एड्रेस करना है। अब जैसे पहला सवाल है व्हाट इज मोमेंटम, अगला आपसे फोर्स और मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का रिलेशनशिप पूछा जा रहा है। मास, अगर इस इक्वेशन में जैसे आपको पता है मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, तो इसमें अगर हम मास को चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, सिमिलरली अगर फोर्स चेंज हो रही है तो क्या होगा।
मोमेंटम का फार्मूला पूछा जा रहा है, वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशनशिप पूछा जा सकता है, यूनिट्स पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से डाइवर्स किस्म के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम अगली स्लाइड में भी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन मजीद देखते हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वही मोमेंटम वाला टॉपिक है, उससे एसएलओ वही बने हुए हैं। मजीद क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं। तो अब यहाँ पे ये इस तरह से पूछा जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो तो मोमेंटम उसका होगा कि नहीं, मोमेंटम नेगेटिव भी हो सकता है या नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में पूछा जा सकता है, एवरीडे लाइफ में यूजेज के हवाले से इसका क्या रोल है, क्या मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक शिफ्ट हो सकता है या नहीं, कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स और इसका मोमेंटम से क्या लिंक बन सकता है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट टू क्वेश्चन स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल शेप में है कि आपको वैल्यूज दे दी गई हैं और आपको मोमेंटम का अगर फार्मूला क्लियर है तो आप उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अजीज तलबा, इस स्लाइड में भी हम मोमेंटम के हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंटम लिखा हुआ है। इसका प्रैक्टिकल एवरीडे लाइफ में यूजेज हमें कहाँ नजर आता है? तो गाड़ी का एयरबैग्स के हवाले से कि उसका क्या रोल है, इसी तरह से रॉकेट के मोमेंटम में भी रॉकेट की मूवमेंट में भी मोमेंटम का एक रोल है। सिंपल पेंडुलम के हवाले से भी मोमेंटम का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। स्पोर्ट्स में मोमेंटम का क्या रोल है, स्पेशली टेनिस वगैरह में, क्रिकेट में। इसी तरह से रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपसे पूछी जा रही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बताएं। एयर रेजिस्टेंस का मोमेंटम से क्या रिलेशनशिप बन सकता है। तो इस किस्म के डाइवर्स क्वेश्चन एक ही सिंगल टॉपिक मोमेंटम पे बन सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी से, और बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस के हवाले से हम बात करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड एसएलओ बन सकते हैं। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन से फैक्टर्स इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इकोसिस्टम के लिए। तो इससे इसकी बेस पे कितने सवाल बन सकते हैं? तो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। इस सवाल की, इनके सवालात की फैब्रिकेशन भी अगर आप देखें तो कुछ सवाल व्हाट से शुरू हो रहे हैं, कुछ प्रोसेस का पूछा जा रहा है, कुछ प्रोसेस कैसे होता है, इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से है। तो ऑलमोस्ट व्हाट, व्हाई, हाउ में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ये बहुत सरफेस और आसान सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लेकिन अगले क्वेश्चंस अब थोड़े डिफिकल्टी लेवल के हैं। व्हाट डू प्लांट्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस, नीड्स क्या है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, केमिकल इक्वेशन इसकी बताएं, इसमें क्लोरोफिल का क्या रोल होता है, जब प्रोसेस हो जाता है तो इसके एंड प्रोडक्ट्स हमें क्या मिलते हैं, लाइट की इंटेंसिटी का क्या रोल है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या रोल है इसमें, सिग्निफिकेंस फॉर द लाइफ ऑन अर्थ क्या है। इसी तरह से हाउ डू प्लांट्स यूज ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब उनका ये बाय प्रोडक्ट जो बन रहा है तो स्टिल ये पौधों को खुद भी चाहिए होता है। तो इस किस्म के सवालात से स्टूडेंट को चेक किया जाएगा कि वो इस टॉपिक को कितना बेहतर तौर पे जान सके हैं। इसी तरह इस टॉपिक पे अगर आप देखें तो अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड किस्म के क्वेश्चन आना शुरू हो गए। कैन फोटोसिंथेसिस अकर विदाउट सनलाइट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट फोटोसिंथेसिस और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सिमिलरली सनलाइट इंपॉर्टेंस का पूछा गया है। अगर किसी पौधे में क्लोरोफिल नहीं है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा, इसके मेन प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। इसी तरह फूड चेन में इनका क्या किरदार है। इसी तरह से कुछ प्लांट्स हमें रेड और पर्पल नजर आते हैं, वो ग्रीन नहीं होते, तो इसकी वजह क्या है, वाई का क्वेश्चन है। कैन अदर ऑर्गेनिजम्स बिसाइड प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, किसी और ऑर्गेनिज्म में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है या नहीं, और क्या होगा अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दुनिया से रुक जाए, खत्म हो जाए। तो इस तरह के चैलेंजिंग क्वेश्चंस बायो के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री में हम टॉपिक उठाते हैं एटम का। तो एटम के हवाले से एसएलओ जो बन सकते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पूछा जा सकता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का टॉपिक बन सकता है, एटॉमिक मॉडल का टॉपिक बन सकता है, और बेसिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के हवाले से बात हो सकती है। तो इसके क्वेश्चंस पेपर में हमें कैसे नजर आएंगे? तो उसकी वर्डिंग इस तरह से होगी कि व्हाट इज एन एटम। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आगे अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है। तो व्हाट आर द थ्री मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसी तरह से चार्ज और रिलेटिव मास तीनों का पूछा जा सकता है।
स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बात हो सकती है, न्यूक्लियस में क्या पड़ा हुआ है, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक वेट, मास नंबर, इस किस्म की चीजें पूछी जा सकती हैं। आइसोटोप पे बात हो सकती है, इसी तरह से बोहर मॉडल पे बात हो सकती है। तो ये सारी चीजें केमिस्ट्री के सिंगल टॉपिक एटम के हवाले से हैं और इसमें मजीद क्वेश्चन भी देखते हैं। एटम के हवाले से हम देख सकते हैं कि एनर्जी लेवल्स का तस्वर इसमें पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट एटम और लार्जेस्ट एटम का पूछा जा सकता है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड का फर्क क्या है, इसी तरह से एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और फिर एंडो और एक्सोथर्मिक के हवाले से सवाल हो सकता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में क्या रोल प्ले करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन हम डेली लाइफ में कहां पे देखते हैं। तो इस किस्म के क्वेश्चंस सिंगल टॉपिक एटम पे हम देख सकते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से एक सिंगल सा टॉपिक हमने उठा लिया, आसान सा, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस को लिखना है। लेकिन अब इस पे क्वेश्चंस कैसे फैब्रिकेट होते हैं, तो आपके सामने फिर से तकरीबन 20 क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं। इस स्लाइड में 10 क्वेश्चन हम देख सकते हैं। जैसे एल्गोरिदम क्या है, इसका मकसद क्या है, इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, फिर प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल आप दे रहे हैं कि एल्गोरिदम के स्टाइल में हम उसे लिख सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है एल्गोरिदम और फार्मूले का फर्क क्या है, और कैसे एल्गोरिदम के जरिए हम एक मसला हल कर सकते हैं, एल्गोरिदम में की कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम कैसे मदद दे सकता है, इसी तरह एल्गोरिदम के जरिए हम डेटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, एल्गोरिदम का एवरीडे टेक्नोलॉजी में क्या प्रोमिनेंट रोल है। अब निस्बतन जरा मुश्किल सवाल आ गए हैं कि एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को आप कैसे टेस्ट करेंगे, इसी तरह से एल्गोरिदम मोर देन वन सोल्यूशन दे सकता है या नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एल्गोरिदम का क्या काम है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एल्गोरिदम के जरिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एल्गोरिदम का यूज सर्च इंजन्स में कैसे किया जा सकता है, इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, एल्गोरिदम का यूज गेम्स और पजल में कैसे किया जा सकता है, इसी तरह एल्गोरिदम के जरिए एक कॉम्प्लेक्स मसले को छोटे छोटे स्टेप्स में आसान कैसे बनाया जा सकता है, और इसके जरिए क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे आगे क्रिएटिव सोल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं, और कैसे इसको यूज करके फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ट्रेंड्स और इश्यूज वगैरह के हवाले से। तो अजीज तलबा, ये तो था हमारे पास इस वक्त के टॉपिक और उसके बेस पे मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस। अब बात यह है कि हम स्टडी कैसे करेंगे और बेहतरीन मुतालिया कैसे करें कि हम अपने टारगेट को अचीव कर लें। तो यहाँ एक समराइज स्क्रीन पे आपको एक स्लाइड नजर आ रही है। इसमें सबसे पहले तो यह है कि आपने अपने लर्निंग स्टाइल को देखना है, उसके लिए आपने तरतीब बनानी है, आपने अपनी रीडिंग स्किल्स को बेहतर करना है, राइटिंग स्पीड को अच्छा करना है, अपने नोट्स टेकिंग स्टाइल को बेहतरीन बनाना है, टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल करना है, अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट्स को बनाना है ताकि आपकी स्टडी इफेक्टिव रहे। इसी तरह से अपनी जिंदगी में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो आप गोल रख रहे हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, वो अचीवेबल होने चाहिए। और इसके अलावा आपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने पढ़ना है, अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है, और आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह से आपको सिला बेहतरीन मिलेगा। तो इन टिप्स और बिट्स के साथ आपसे इजाजत लूंगा। बहुत शुक्रिया सुनने का। अल्लाह आपकी स्टडीज में बरकत डाले। जज़ाकल्लाह खैर। हमारी ये काविश और इस तरह की दीगर काविशें आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हैं। हमारे ब्लॉग का एड्रेस, फेसबुक का एड्रेस, यूट्यूब का एड्रेस बहुत आसान है। जस्ट आप टाइप कीजिएगा शकील पाइट और इंशाल्लाह से आपको पढ़ने का बेतहाशा खूबसूरत मवाद मिलेगा। शुक्रिया।